मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां हरियाणा भवन पहुंच गए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। उद्योगपतियों से सीएम सैनी मुलाकात कर रहे हैं। बजट से पहले उद्योगपतियों से सलाह मशवरा किया जा रहा है। इसके बाद संगठन को लेकर भी बैठक होगी। कल आने वाली है जिला अध्यक्षों की सूची। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कल जहां एक तरफ जिला अध्यक्षों की सूची सामने आएगी, वहीं कल हरियाणा का बजट भी पेश होना है और ऐसे में उद्योगपतियों से सीएम सैनी मुलाकात कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली पहुंचे हैं सीएम सैनी। हरियाणा भवन में उद्योगपतियों से ये मुलाकात हो रही है सीएम सैनी की। बजट से पहले उद्योगपतियों से सलाह मशवरा किया जा रहा है। इसके साथ ही जिला अध्यक्षों की सूची भी कल आएगी सामने और कल ही बजट भी पेश होने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर लेफ्टिनेंट कांडपाल जी फोन लाइन पर जुड़े हुए। ललित जी, कल हरियाणा का बजट पेश होने वाला है। बतौर मुख्यमंत्री सीएम सैनी पहला बजट पेश करेंगे और कल ही चूंकि जिला अध्यक्षों की सूची सामने आनी है, ऐसे में आज उद्योगपतियों से सीएम सैनी की मुलाकात निश्चित रूप से अहम मानी जा रही है। जी बिल्कुल, कल बजट आने वाला है। बतौर वित्त मंत्री भी जो है मुख्यमंत्री कल जो है बजट पेश करने वाले हैं। हरियाणा के लोगों की उम्मीदें उनसे लगी हुई हैं, लेकिन उससे पहले आज दिल्ली में उनकी कुछ उद्योगपतियों से मुलाकात चल रही है। ये मीटिंग भी जो है बजट से ही जोड़कर देखी जा रही है। इसके बाद जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली भी आए हुए हैं, तो वो भी जो है संगठन को लेकर एक बैठक करने वाले हैं। ये संगठन की बैठक भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरियाणा में जो संगठन पर्व शुरू हुआ था चुनाव के नतीजों के बाद, वो अब आखिरी चरण में है और अब कल जो है जिलाध्यक्षों की नियुक्ति जो है होने वाली है। उसकी सूची आ जाएगी कल। तो कल जब सूची आएगी तो उसमें सबसे अहम तौर पर ये देखा जा रहा है कि जो जिलाध्यक्ष नियुक्त होंगे। हाल अभी जब हमने अभी थोड़ी देर पहले जब जिला मोहन लाल बडौली से बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, निश्चित तौर पर पार्टी हमेशा से उनको सम्मान देती रही है और आगे भी देगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से स्थिति है, आज की बैठक है, इसके बाद जो है यहाँ पर ये 2 बैठकें करने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ से रवाना हो जाएंगे सीधे पटौदी के लिए, जहाँ की जो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनके पिता का जो निधन हुआ था, उनसे वो मुलाकात करने के लिए वहाँ पर जाएंगे उनके गाँव में। तो कुल मिलाकर आज का जो जी बिल्कुल ललित जी, जिस तरह से संगठन को लेकर के भी बैठक की बात निकल करके सामने आ रही है, चूंकि जिला अध्यक्षों की सूची भी कल सामने आनी है और उससे पहले संगठन को लेकर के बैठक, तो इस बैठक में क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है? किन मुद्दों पर चर्चा संभावित है? और निश्चित रूप से जिस तरह से जिला अध्यक्षों की सूची सामने आनी है, सूची में कौन से कार्यकर्ताओं को प्रमुखता दी जाएगी? क्या कोई संभावित नाम अभी तक सामने आ पाए हैं? देखिए, ये सवाल मैंने खुद मोहन लाल बडौली से पूछा था, तो उनका कहना था कि जिन कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव, दूसरे चुनाव जो भी निगम के चुनाव हुए हैं, कई कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो उनके इलाके के लोग जीते हैं। तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को सम्मान करती रही है भारतीय जनता पार्टी और वो इस बार भी करेगी। तो ये सारी चीजें जो है वो चल रही हैं। अब देखना होगा कि क्या क्या चीजें आगे देखने को मिलती हैं, किस तरह से आगे बढ़ती है, किस किस को मौका मिलता है नया जिलाध्यक्ष बनने का। जी, ये सारी चीजें हैं। जी बिल्कुल, कल चूंकि बजट भी सामने आना है और ऐसे में बजट से लगभग सभी वर्ग को उम्मीदें हैं, क्योंकि कई दिनों से इस बात की घोषणा सरकार की तरफ से की जा रही थी कि सुझाव लिए जा रहे हैं, हर वर्ग से सुझाव लिए जा रहे हैं और सुझाव के बाद बजट बनाया जाएगा और कोशिश यही रहेगी कि हर वर्ग को साधा जाए, इस बजट के माध्यम से हर वर्ग को राहत पहुंचाई जाए। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में, चूंकि कृषि प्रधान प्रदेश है हरियाणा, और ऐसे में किसानों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। किसानों का भी हमने पिछले लंबे समय से देख रहे हैं कि आंदोलन लगातार जारी है। हालांकि एमएसपी का मुद्दा केंद्र सरकार का है, लेकिन क्या कुछ राहत इस दौरान किसानों को इस बजट के दौरान और छात्रों को और रोजगार को लेकर के क्या राहत मिलती हुई नजर आ सकती है? देखिए प्रगति, बिल्कुल कृषि प्रधान राज्य तो है जी, लेकिन इस बार जो बजट से सारी बड़ी उम्मीदें हैं, सारी जो फोकस है जी, वो इस बार हरियाणा की महिलाओं पर आकर टिक गया है जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था 2100 रुपए देने का, इस बार उम्मीद महिलाएं कर रही है कि मुख्यमंत्री उनको 2100 रुपए की सौगात देंगे और महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे। तो अब उम्मीद तो है, लेकिन राज्य के खजाने की देखरेख करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कितना किस ये योजना लेकर आते हैं या फिलहाल नहीं लाते हैं, ये तो कल पता चलेगा।
लेकिन महिलाओं की उम्मीद बहुत है और देखना होगा कि क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। बिल्कुल ललित जी, हालांकि चुनाव से पहले जब विधानसभा चुनाव हुए हरियाणा में, उस दौरान 2100 रुपए देने का वादा किया गया जनता से। निश्चित रूप से अब इस बजट से महिलाओं को ज्यादा उम्मीदें इसलिए भी है कि 2100 रुपए महिलाओं के खाते में कब आएंगे। हालांकि यही स्थिति दिल्ली में भी बनी हुई है, विपक्ष लगातार हमलावर है। क्या एक बार फिर से हमला सरकार को झेलना पड़ेगा विपक्ष का? चूंकि मोहनलाल बुरौली का भी हम उनका भी जिक्र कर रहे थे, उनसे भी बातचीत आप जब कर रहे थे तो उस दौरान भी उन्होंने कुछ स्पष्ट जवाब महिलाओं को लेकर के 2100 रुपए को लेकर के नहीं दिया। अब उम्मीदें जरूर जताई जा रही है, क्या इस बार के बजट में महिलाओं के लिए प्रावधान होगा? कब से उनको 2100 रुपए मिलना शुरू होंगे? देखिए, अब ये तो बजट के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि बजट में जब एलोकेशन होती है उसके बाद ही राज्य सरकार ये देने का काम करती है। कैबिनेट में अप्रूवल होता है बजट का, उसके बाद इसकी घोषणा होती है, तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि 2100 रुपए देने का ऐलान एक बात है और उसको लेकर जो गाइडलाइन बनाई जाती है कि आखिर किस किस को ये मिलेगा, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, आखिर राज्य सरकार किस आधार पर देगी ये पैसा, वो भी एक अलग बात है। क्योंकि अगर मान लीजिए राज्य सरकार ये कहती है, जैसा कि दिल्ली में भी एक परसेप्शन ये माना जा रहा था कि केवल गरीब महिलाओं को अगर पैसा मिलेगा, तो क्या जो उम्मीदें हैं, जो एक सामान्य घर की महिलाएं भी उम्मीद कर रही हैं, तो आखिर क्राइटेरिया क्या होगा? जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उस क्राइटेरिया पर भी नजर है और मुख्यमंत्री की घोषणा पर भी नजर है। बिल्कुल ललित जी, चूंकि कल बजट पेश होना है और बजट से पहले कई उद्योगपतियों से हरियाणा भवन में सीएम सैनी की मुलाकात चल रही है और इस मुलाकात में कहा यह जा रहा है कि सलाह मशवरा उद्योगपतियों से हो रहा है। किस तरह की चर्चा उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है और इसका आने वाले समय में क्या कुछ निष्कर्ष निकलता हुआ नजर आएगा? देखिए, उद्योगपतियों से हमेशा से ही जब कभी भी मुख्यमंत्री बजट से पहले मिलते हैं तो हमेशा ही उनकी आशा और अपेक्षा के बारे में जानते हैं कि वो राज्य सरकार से आखिर क्या चाहते हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं। क्योंकि कई तरह के टैक्स होते हैं जो राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, उद्योगपति चाहते हैं कि उनको उसमें कुछ राहत दी जाए और राज्य सरकार अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं किसी तरीके का छोटा मोटा टैक्स इम्पोज करती है, जो कि राज्य सरकार को लगता है कि ये उद्योगपतियों के लिए भी आसान है देना और उससे राज्य सरकार की कमाई भी होगी। तो अब ये दोनों चीजों में सामंजस्य बिठाना एक आशय है और एक सरकार की अर्निंग है। बिल्कुल ललित जी, हालांकि चूंकि बजट से निश्चित रूप से हर वर्ग को बेहतर उम्मीदें हैं, बेहद ज्यादा उम्मीदें हैं और ऐसे में विपक्ष को एक बार फिर से प्रहार करने का मौका मिल गया है। चूंकि विपक्ष लगातार सरकार से तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में विपक्ष इस बजट के बाद एक बार फिर से हमलावर होता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए, वो कितना हमलावर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अगर बजट हैप्पी होता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए भी उसमें कमियां निकालना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर बजट में कुछ नहीं मिला लोगों को और उसकी बीजेपी की घोषणाओं के अनुसार, सरकार की घोषणाओं के अनुसार, तो फिर विपक्ष को मौका मिल जाएगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।